रूपा गोस्वामी ने उपदेश अमृत में हमें कई एडवाइजेस दी हैं। इट्स अ बुक ऑफ एडवाइजेस, उपदेश अमृत। कई टिप्स दी हैं, 11 टिप्स हैं। तो अगर हम 11 टिप्स को अप्लाई करेंगे तो हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी। टेक्निक ठीक करने के लिए कहीं से तो हमें टिप्स चाहिए। वो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उपदेश अमृत। और एक्चुअली पता है कि टिप्स है, क्योंकि सारे शास्त्रों को पढ़ के उनको प्रैक्टिस करके फिर उन्होंने ये बताया, देखो भाई 11 चीज़ें, इस पे ध्यान रखना तो आपकी भक्ति अच्छी हो जाएगी। इसलिए उसको बोला उपदेश अमृत। अमृत मतलब सार। उसमें एक श्लोक आता है, उत्साह निश्चय धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् साधु संगा सतोव्रता षड्भिर्भक्ति संगा त्यागात् सतोव्रता षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। सो भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है? हम हमेशा ये पूछते हैं ना कि हमारी भक्ति आगे कैसे बढ़े, जल्दी से हम एडवांस कैसे हों, यही पूछते रहते हैं ना। तो रूपा गोस्वामी टिप्स दे रहे हैं। 3 चीज़ें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ तो हम कर ही रहे हैं, मगर इन 3 चीज़ों में मात खाते हैं। तो क्या? उत्साह निश्चय धैर्यात्, ये 3 चीज़ें इस पर मैं डिस्कस करूँगा। बाकी 3 हम कर रहे हैं। उत्साह निश्चय धैर्य, तत्तत् कर्मा प्रवर्तनात्, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना, वो तो ट्राई कर ही रहे हैं हम। संगा त्यागात्, गलत संग हम नहीं कर रहे, कोशिश कर रहे हैं। सतोव्रता, अच्छे गुण लाने की कोशिश कर रहे हैं हम, मतलब बुरे नहीं काम करते, मतलब कोशिश तो कर ही रहे हैं। ठीक है, ये हो रहा है। बट जो पहली 3 चीज़ें, उसमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग चाहिए हमें। पहले 3 चीज़ें क्या है? उत्साह। सबसे पहले क्या है? उत्साह। भक्ति आगे बढ़ाने के लिए उत्साह चाहिए। उत्साह को आप पैशन बोल लो। पैशन वर्ड इतना अच्छा नहीं, क्योंकि वो पैशन है, रजोगुण है। यहाँ पर सतोगुण का उत्साह है, वो मैं बात करूँगा। बट बेसिकली उत्साह चाहिए। अगर आप रो रो के भक्ति कर रहे हो, डिप्रेस होके, तो ज़्यादा रिजल्ट नहीं आएगा। उत्साह के साथ कर रहे हो तो रिजल्ट आता है। उत्साह क्या होता है? उत्साह शब्द किससे बनता है? उत से। उत धातु। उत मतलब होता है ऊपर जाना। उत ततुत ऐसे चलता है। उत मतलब ऊपर जाना। इसलिए हिंदी में भी वर्ड कहते हैं ऊत, कहते हैं ना, ऊत है तू, कहते नहीं, कहते ऊत। किसी शैतान बच्चे को क्या बोलते हैं, सुना है? पता नहीं है, यूपी में तो कहते हैं, हरियाणा भी बोलते हैं ना, शैतान बच्चे को बोलते हैं ऊत है। ऊत मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी है, पता नहीं क्या क्या करता जा रहा है। तो एनर्जी चाहिए, मेंटल एनर्जी, फिजिकल नहीं, सिर्फ मेंटल, माइंड में एनर्जी चाहिए, या समझ लो आग चाहिए। तो उत्साह क्या होता है? उत्साह होता है जब आपको अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप पागल हो रहे हो, वो उत्साह है। मतलब उत्साह, अब जैसे हम उत्साह को ट्रांसलेट करेंगे पैशन, वो नहीं है उत्साह, वो नहीं है उत्साह। एक उत्साह बंदर की तरह भी हो सकता है, भागते रहो भागते रहो भागते रहो भागते रहो, वो नए भक्तों में होता है। वो भी ज़रूरी है, राम भगवान के बंदर बन जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट भागते रहो भागते रहो भागते रहो, वो उसको उत्साह नहीं कहते, उसको सो कॉल्ड, उसको पैशन ही कहेंगे, उसको एडवेंचर ही कहेंगे। मतलब हम काम करते हैं, ठीक है, हम करने की कोशिश करते हैं, बट उत्साह एक अलग चीज़ है। उत्साह तब है जब आपको अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अंदर से ललक है, लालसा है। लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम या कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जब अंदर प्रगाढ़ लालसा होगी, वो उत्साह है। ये लालसा बहुत बड़ा बात हो गया। कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जब आप क्या कैसे कहेंगे,
जब आप भगवान को किसी भी कीमत पे प्राप्त करना चाहते हो, वो उत्साह है। जितनी ज़्यादा लालसा है उतनी ज़्यादा उत्साह है। हमारे केस में लालसा नहीं, हमारे केस में संकल्प है। संकल्प संकल्प ऐसे निश्चय में आएगा, बट एनीवे लेट्स पुट इट हियर। तो जितना ज़्यादा आप में संकल्प है कृष्ण को प्राप्त करने का, उतना ही उत्साह है, उसी को उत्साह कहते हैं। सो दैट्स कॉल्ड उत्साह। अगर ये नहीं होगा तो भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी। लालसा समझते हो ना? लालसा, लालसा बढ़िया है। लालसा क्या होता है? लोभ, भगवान को प्राप्त करने का लोभ है। मुझे चाहिए कृष्ण, कृष्ण प्रेम चाहिए मुझे, अब बहुत हो गया, ये संसार हो गया। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जठरायानि शयनम। कब तक चलता रहेगा ये? कभी बंद नहीं होगा क्या? सो उत्साह होता है इसको, जन्म मृत्यु से निकलने का, कृष्ण को प्राप्त करने का, ये चाहिए। तो कहते हैं ना वो संकीर्तन यज्ञ कहते हैं, यज्ञ कहते हैं ना इसको। तो यज्ञ में आग क्या है? आग उत्साह है। यज्ञ में आग नहीं जलाओगे तो यज्ञ हो सकता है? सब कुछ होगा, आग नहीं होगी तो यज्ञ नहीं हो सकता, सब बेकार है। आपके पास सब कुछ है, नाम भी है, भक्त भी है, आश्रम भी है, प्रसाद भी, मगर उत्साह नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ सकते, असंभव है। इसको बोलते हैं उत्साह। तो अब मैं इस पर बाद में बात करूंगा। ये पहली चीज़ उत्साह चाहिए, ठीक है। भक्तिनाथ ठाकुर ये भी लिख रहे हैं कि उत्साह भक्ति का प्राण है। जैसे शरीर में प्राण है, शरीर चलता है, ऐसे भक्ति का प्राण है उत्साह। उत्साह से हम भक्ति आगे चलेगी। आपका मन करेगा चैंटिंग करने का, मंगल आरती में आने का, बढ़ने का, अपने आप मन करेगा। सो दैट्स कॉल्ड उत्साह। दूसरी चीज़ है निश्चय। निश्चय क्या होता है? निश्चय क्या होता है? निश्चय होता है कि भक्ति करते रहना, किसी भी स्थिति में करते रहो, बस छोड़ो मत। चाहे मर रहे हो, चाहे कट रहे हो, चाहे दुखी हो, चाहे परेशान हो, भक्ति करते रहो बस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप समुद्र में नाव चला रहे हो और तूफान आ जाए तो क्या करोगे? है छोड़ दोगे चलाना? और चलाओगे? भैया बचे तो सही। उसको कहते हैं निश्चय। सो भक्ति में भी तूफान आते हैं, कभी प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी दुख आता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, चलाते रहो बस। उसको निश्चय बोलते हैं। ये दूसरा गुण है। इसको कैसे करना है वो बाद में बात करेंगे, बट ये दूसरा गुण है। और तीसरा धैर्य, पेशेंस। पेशेंस का मतलब होता है कि रिजल्ट टाइम के बाद आता है, इमीडिएटली रिजल्ट नहीं आता। धैर्य मतलब है कि आपके माइंड में होना चाहिए कि रिजल्ट इमीडिएटली नहीं आएगा, मुझे 5, 6, 10 साल वेट करना पड़ेगा। एक दिन में किसी का माइंड कंट्रोल नहीं होता, एक दिन में भगवान के लिए भावनाएं नहीं आती, नो प्रॉब्लम, वेट करो। उसको बोलते हैं धैर्य। तो 3 चीज़ें ज़रूर चाहिए। 3 चीज़ें नहीं होंगी तो भक्ति में असंभव है बढ़ना, बल्कि नीचे ही जाएंगे। सो चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। उत्साह, निश्चय, धैर्य को खराब क्या चीज़ करेगी? क्या चीज़ खत्म करती है इस चीज़? क्या करती है? क्या हो गया? रूपा गोस्वामी टिप दे रहे। क्या श्लोक है? अत्यहारा प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रश्च जनसंगश्च लौल्यम च सर्वभक्ति। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इन 3 चीजों को खराब करती है वो अत्यहार। अत्यहार मतलब भोग, जरूरत से ज्यादा लेना। जितना जरूरत है ले लो, आराम जितना जरूरत है ले लो, जितना खाना जरूरत है ले लो, इतने कपड़े जरूरत है ले लो। जरूरत से ज्यादा लेना
वो गलत है। पैसे जितना चाहिए ले लो गृहस्थों के लिए, बट वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उससे भक्ति खराब हो जाती है, विनश्यति। उससे 3 चीज़ें खत्म हो जाएंगी, उत्साह। इसलिए रूपा गोस्वामी ने ये श्लोक भी बताया क्या चीज़ें खराब करेंगी, उससे बच के रहो। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पनीय, टीपी दे रहे, प्रजल्प, अत्याहार, जरूरत से ज़्यादा लेना, भोग करना, प्रयास करना। प्रयास मतलब ऐसी कुछ चीज़ करने की कोशिश करना जो आपके बस की बात नहीं है। जैसे आप सोचो भैया अब हम क्या है 10,000 गुरुकुल खोलेंगे, ये प्रयास है, नॉनसेंस है, ये कैसे होगा? ये कोई एम ही नहीं है, ये पागलपंती है। चांद को छू लेंगे ये आप पहले रियलिस्टिक एम तो बनाओ कि 20 खोलेंगे, 50, वो भी बहुत बड़ी बात है। ये प्रयास है, नॉनसेंस है, भक्ति खराब हो जाएगी। क्योंकि आप इतना बड़ा कुछ सोच रहे हो और फिर उसके बारे में सोचते रहोगे, भगवान को ही भूल जाओगे। यही है ना, आपने क्या पागल हो जाओगे आप, फिर फंड्स कलेक्ट करो, लोगों से पैसे लो, ये करो, अब 1000 डायरेक्शन में माइंड चलेगा, आगे बस की है नहीं। तो कहते हैं प्रयास, और फिर उसके बाद अत्याहार प्रयास प्रजल्प। ये तो चलो इसे बचना ही पड़े। प्रजल्प मतलब होता है कि प्रजल्प क्या होता है, मतलब जल्प मतलब बोलना, प्र मतलब ज़्यादा बोलना, ज़्यादा बेकार की चीज़ें बोलना, वो प्रजल्प है, जिससे कोई रिलेशन, भक्ति से कोई संबंध नहीं है। आप अपनी सेवा की बात कर रहे हो, अच्छा है, भगवान की बात कर रहे हो, अच्छा है, कभी कभी आप जोक कर सकते हो, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप, ऐसा तो नहीं है, नहीं, कभी कभी बात करते ही हम, बट प्रजल्प पे अननेसेसरी बोलते जाना, बेकार की बातें 24 घंटे, वो प्रजल्प है। हाँ, आप किसी डिवोटी से बात कर रहे हो, चलो ठीक है यार, आजकल क्या चल रहा है दुनिया में, किसी कॉन्ग्रीगेशन से, तो कहेगा यार वो तो देखो इजराइल में लड़ाई हो रही है, अमेरिका में हो गया, वो हो गया। ठीक है, आप थोड़ा बात कर सकते हो, क्यों बात कर रहे हैं हम, क्यों बात कर सकते हैं? क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन संसार की पता लगेगी तो हमें प्रचार में मदद मिलेगी ना, कोई खराबी नहीं है। और अगर हमें पता भी लगेगा संसार के बारे में तो भक्ति मन भी लगेगा, यार कहाँ वहाँ क्या गंद हो रहा है, देखो हमें बचे हुए, ठीक है। मगर आप 24 घंटे ये बात करते रहो, रूम में बैठे 2 घंटे, हाँ भाई क्या चल रहा है, वो बताता जा रहा है, अरे इसराइल में ये हो गया, वो हो गया, गद्दाफी आ गया, वो आ गया, ये आ गया, वो आ गया, अमेरिका में क्या वो आ गया, चलो अभी यूट्यूब देखते हैं लेटेस्ट क्या चल रहा है। प्रचल पे नॉनसेंस है, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, इट्स अ यूजलेस वे टू डू थिंग्स, अननेसेसरी बात करते रहना। तो और ऐसा भी नहीं है कि अब हम प्रचल नहीं करेंगे, कुछ डिवोटीज तो होते नहीं है, देखा है ना, कुछ नहीं, बस अपना हरे कृष्ण अपना पढ़ते रहते हैं। उनसे वो जो प्रभु जी जरा वहाँ क्या हो रहा है, हरे कृष्ण, हम प्रजल्प नहीं करेंगे, ये भी नॉनसेंस है, ऐसे नहीं होता। कोई आप मशीन थोड़े ना बन रहे हो, कभी कभी बात कर सकते हो, उसमें क्या है, कभी कभी हंस भी सकते हो, जैसे हम उस दिन नहीं कर रहे थे हम क्लास में, बच के रहना, रे बाबा, वो अब देखा जाए तो प्रचल्प है बेकार था वो, मतलब क्यों कर रहे हैं, बट उसके पीछे कुछ ऐसी कोई मीनिंग भी था, हम ऐसे नहीं कर रहे थे, है ना, कि यार ये माया से बच के रहना है। अब हम 24 घंटे वो ही करते रहे एक प्रॉब्लम है, वो एक प्रॉब्लम है। सो ठीक है, दैट्स ओके, रिलैक्स रहो, रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं है। प्रचल पूरा प्रचल पूरा प्रचल पूरा प्रचल पूरा, पागल हो गया, देखे ऐसे वक्त, देखे है ना, देखे है ना, ऐसे नहीं होता।
आप 5-10 मिनट बात कर सकते हो, ठीक है, आप संसार में क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, हंस सकते हो, बट देन डू योर वर्क, दैट्स ऑल। थोड़ा मूड लाइट भी हो जाएगा और कुछ और भी सीखने को मिलेगा, बस इतना है, और क्या है। जैसे हमारी कुमकुम है, मोटी मोटी कह के, मोटी मोटी, वो जोकर मृगाक्षी को और घोंचू कह के, ऐसे हम करते रहते हैं। अब क्या कोई कहेगा भाई यार ये क्या है, कृष्ण की बात करो, ये क्या प्रजल्प है। एक्चुअली शिला प्रभुपाद भी करते थे। शिला प्रभुपाद जो ब्रह्मानंद स्वामी है ना, उनको क्या बोलते थे, उनको उन्होंने नाम रखा हुआ था, क्या था, इन्होंने रखा हुआ था प्रभुपाद जी ने नाम, हाँ, गर्ग मुनि का नाम रखा हुआ था, गर्ग मनी, गर्ग मनी कहते थे, गर्ग मनी इधर वो कलेक्शन करते थे। ब्रह्मानंद का भी कुछ रखा हुआ था, भक्ति सिद्धांत भी उन्होंने भी रखा हुआ था उसको। एक डिवोटी था, उसका क्या नाम रखा था, क्वीन दास, क्योंकि गौड़िया मठ में वो आई थी, ब्रिटेन की क्वीन जो है ना, वो आई थी विजिट करने, तो वो उसके पीछे 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 जा रहा था। भक्तिसिद्धांत तो ऊपर से देख रहे थे, तो भक्तिसिद्धांत ने कहा तो क्वीन दास है ठीक है, अभी क्या है, प्रजल्प है। अरे इट्स ओके, हम मशीन थोड़े ना है, कभी कभी तो बात करेंगे इधर उधर की, तो प्रजल्प ही होता है, प्र इसलिए लगाया है, जल्प फिर भी कर सकते हो, जल्प समझते हो, इधर उधर की बातें करना कभी कभी हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रजल्प मत करो, ज़्यादा मत करो उसको। जैसे हम भोगियों के साथ भी होते हैं, कभी प्रचार करते हैं, कभी कभी इधर उधर की बात भी तो करते हैं उनसे, हमको सीधा बोलेंगे, वो कुछ बोलेगा, देखो भाई मैं अमेरिका कहता, ये नहीं कृष्ण है, वो कहेगा भाई पागल है, इससे क्या बात करेंगे। तो दैट्स द होल आइडिया। तो कभी कभी उन भोगियों के साथ भी जल्प करना पड़ता है, प्रचार के लिए करना पड़ेगा ना। जल्प मतलब, जल्प समझते हो ना, जल्प, इधर उधर की बातें, तो उनसे इसलिए रूपा गोस्वामी कह रहे हैं प्रजल्प मत करो, जल्प कर सकते हो, जरूरी भी कभी कभी होता है। सो दैट्स द पॉइंट देयर। सो कि भक्ति खराब होगी उससे। तो यार प्रयास, प्रजल्प, नियम, आग्रह, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, बाकी तो चलो एक थोड़ा डिटेल है, बाकी हम करते हैं। सो 3 मत करो, इससे खराब, उत्साह निश्चय धैर्य खराब होगा। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या हो गया मक्खी को। सो अब क्वेश्चन आता है कि उत्साह हम बना के कैसे रखें, उत्साह निश्चय धैर्य बना के कैसे रखें। मुश्किल है ना, चलो हम खराब नहीं करेंगे, मगर बना के भी तो रखना है उसको। क्या हो गया इसको उत्साहित क्यों तंग करने के लिए। मक्खी से सीख सकते हो उत्साह निश्चय धैर्य पूरी उत्साहित होती है, चाय 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 चाय, निश्चय भी है, तंग करके रहूंगी हटाते रहो, घूमती रहती है पागलों की तरह। सो किससे सीखे उत्साह निश्चय धैर्य? मक्खी से। आप देख लो, आपके गुरु से सीखना चाहते हो, मक्खी भी सिखा सकती है। अगर आंखें हैं तो ये सृष्टि आपको उत्साह निश्चय धैर्य सिखाएगी। आंखें हैं तो आंखें खोल के देखो। सूर्य से सीख सकते हो निश्चय धैर्य। निश्चय है ना, चलता रहता है, चलता रहता है, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, कितने करोड़ों वर्षों से चलते ही जा रहे हैं, कोई हॉलिडे नहीं है उनकी। निश्चय भगवान की सर्विस में निश्चय करना है, और धैर्य करते जा रहे, करते जा रहे। किस आशा में? ब्रह्मा जी किस आशा में सृष्टि करते जा रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं पालन इसका? कि भगवान की कृपा मिलेगी। नहीं, कितने युगों युगों से अपना सेवा कर रहे हैं कृपा की प्रतीक्षा में ना, और क्या। उत्साह निश्चय धैर्य सीखो ना, सूरज से, चंद्रमा से, पृथ्वी जल वायु अग्नि से सीखो। सो एनीवे, अभी आंखें बंद है, अभी अंधे हम तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए वैष्णव से गुरु से सीखना पड़ता है, वो बात अलग है, बट कोई बुरा नहीं है। सो उत्साह कैसे मेंटेन करके रखें? सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपको उत्साह बना के रखना है तो भक्तों का चरित्र पढ़ो, बेस्ट तरीका है। जितने भक्त हैं उनका चरित्र पढ़ो तो आपको अपने उत्साह आता रहेगा। यस, रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत, और इन भक्तों के साथ रहो जो उत्साहित है, वो कर सकते हो।
तभी तो संग है हमारा, हम रहते हैं ना सीनियर्स के साथ, क्योंकि उत्साहित रहते हैं ना वो। तो भक्तों के साथ रहो, भक्तों को तो उनसे, भक्तों का चरित्र और भक्तों के संग से उत्साह निश्चय धैर्य तीनों बने रहेंगे। उत्साह सबसे पहले बना रहेगा। निश्चय कैसे बना के रखें कि कोई भी प्रॉब्लम हम करते रहें, वो कैसे बना के रखें? देख कर कि जब डिवोटीज की लाइफ में इनके हुआ वो कैसे करें। वो चलो भक्तों के चरित्र पढ़ने से यूनानिमस हो जाता है, बट अलग से क्या करें? निश्चय कैसे बना के रखें? निश्चय आप बना के रख सकते हो फिलॉसफी से, सिद्धांत से। हम करते रहें दुख सुख में, प्रॉब्लम में, ये सिद्धांत क्या करता है? आपके गोल को क्लियर कर देता है और आपको समझ आ जाता है दुख भी कृपा है, सुख भी कृपा है नहीं? और दुख क्यों आ रहा है? हमें ठीक करने के लिए आ रहा है। तो आप डिप्रेस नहीं होगे ना, आप करते रहोगे। सिद्धांत से निश्चय बनता है। सुदृढ़ मानस, वही श्लोक है ना, सिद्धांत बोलिए चित्ते ना करा आलस, यह लागे क्या है? यह होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सो दैट्स अ पॉइंट। और तीसरा धैर्य। धैर्य कैसे बना रखे? रिजल्ट तो आता नहीं, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, रिजल्ट नहीं आ रहा, माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा, फिर भी चलना है। कुछ समझ नहीं आ रहा, कृष्णा दिखाई नहीं दे रहे, कुछ अनुभव नहीं हो रहा, कोई फीलिंग नहीं आ रही, फिर भी चलना है। धैर्य कैसे बना के रखे कि बना रहे हमारा धैर्य? सो धैर्य कैसे बना के रखते हैं? धैर्य बना के रखते हैं आशा से। आशा, कृष्ण देव भवंतम यद्यपि मानसा विधिरपि पश्यति न तबत खाग्र न खाग्र मरीचिम इदम इच्छामि निशमया तवाच्युत तदपि कृपाद्भुता बीज। मुझे पता है रूपा गोस्वामी यानी कि ब्रह्मा जी भी आपकी कृपा प्राप्त नहीं कर सकते, फिर भी मैं आपकी सेवा कर रहा हूं और करता रहूंगा, क्योंकि मुझे ये भरोसा है कि आप जरूर कृपा देंगे। तो आशा बना के रखनी होती है, भगवान जरूर कृपा देंगे। अब वो आशा कैसे बनी रहेगी कि जरूर कृपा देंगे भगवान? वो बनी रहेगी वैष्णव सॉन्ग से। वैष्णव सॉन्ग्स यही है ना, गौरंगा करुणा हवे, गौरंगा बोले थे हावे, तो उसके बाद क्या है? कब होगा? ये सारे वैष्णव सॉन्ग्स यही हैं। जब आप पढ़ोगे तो यार हमारे आचार्य भी प्रे कर रहे हैं, इस आशा में जीते जा रहे हैं, हमें भी बनना। उससे धैर्य आता है बहुत, उससे धैर्य बनेगा आपका, हो गया आपका खत्म। उत्साह कैसे बनाना है? अच्छे भक्तों का चरित्र पढ़ो, जो लाइव भक्त उनका रहो। निश्चय कैसे बनाना है? सिद्धांत। धैर्य कैसे बनाना है? वैष्णव सॉन्ग्स, उनको लर्न करो, उनको रिपीट करते रहो। श्री रूपा मंजरी पदा मोरा सम्मान, श्री मोरा भजन पूजन। उसमें क्या है? उसमें आशा है कहीं? कहाँ है? आगे आ रहा है ना, कभी हो वो बोलो से दिन हमार, सब यही है, आशा ही तो है, और क्या है सारे सॉन्ग्स में। सो बस हो गया आपका सिस्टम। श्री चैतन्य प्रभु दया करो मोरे गाते ही हैं, आशा ही तो है, और क्या है, सब वही है, सब होप, होप बना के रखो। और दूसरा तरीका आशा बनाने का, भगवान की कृपा के बारे में पढ़ो। भागवतम में भगवान की कृपा ढूंढो, कैसे भगवान ने अपने भक्तों पे कृपा की, तो हाँ ठीक है मुझ पे भी होगी, आशा बनी रहेगी ना। भगवान की कृपा के बारे में पढ़ो, तो आसपास इससे बना रहेगा, तो आपको उत्साह निश्चित धैर्य चलता रहेगा। दैट्स ऑल। तो हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। इनफैक्ट कोई भी काम करने के लिए तीन चीज़ें चाहिए, उत्साह निश्चय धैर्य। कोई भी काम करने के लिए
इस संसार में, है ना। कुछ नहीं, बिजनेसमैन भी तो उत्साहित होता है, निश्चय होता है मैं करता रहूँगा बिजनेस जब तक प्रॉफिट नहीं होगा, लगा बड़ा रहता है। और धैर्य भी होता है, अभी टाइम लगेगा, अभी इन्वेस्ट किया है, मुनाफा आने में टाइम लगेगा, अभी मैंने इन्वेस्ट किया मैंने। सो किसी में भी ये 3 प्रिंसिपल तो भक्ति में भी है, किसी में भी काम करेंगे। बट वो बात है कि भक्ति का उत्साह सतोगुण का होता है, रजोगुण का नहीं होता। भक्ति का उत्साह निश्चय धैर्य सतोगुण का है, वहां जो उत्साह निश्चय धैर्य है वो रजोगुण का है। तो रजोगुण का उत्साह और सतोगुण के उत्साह में फर्क क्या है? क्या फर्क है? सतगुण के तीन माइंड शांत रहेगा और उससे माइंड डिस्टर्ब रहेगा या फ्रस्ट्रेट होगा। वो इफेक्ट है। रजोगुण के उत्साह से माइंड स्ट्रेस में जाएगा, सतोगुण के उत्साह से माइंड रिलैक्स रहेगा। फर्क है दोनों में। सो ये तो रिजल्ट है। एक्चुअली होता क्या है, रजोगुण का उत्साह सतोगुण के उत्साह में फर्क क्या है? रजोगुण के उत्साह में अहंकार है, मैं करूंगा, मैं प्राप्त करूंगा, मैं। सतोगुण के उत्साह में अहंकार नहीं है, उसमें हम भगवान पे डिपेंड कर रहे हैं, हम उत्साहित हैं, कृष्ण की सेवा करेंगे, कृष्ण को प्राप्त करेंगे कृष्ण की ही कृपा से। वो एक अलग माइंड है हमारा। क्लियर हो गया? डिफरेंट माइंड है, वो माइंड सेट है। भगवान की सेवा करते रहेंगे हम भगवान की कृपा से, डिपेंड होके करते हैं हम। रजोगुण में इंडिपेंडेंट होके करते हैं, वो बहुत डिफरेंट, यहाँ पे फर्क है बहुत ज़्यादा। इसलिए मन शांत रहता है, वहाँ पे क्या करेंगे। सो दैट्स द पॉइंट है। ओके, सो कुछ पूछना है, कुछ कहना है? दी एंड, मूवी खत्म, मूवी चल रही है। मतलब प्रयास भी तो हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं। तो प्रयास से मतलब अननेसेसरी, वो बताया है, वो वाला प्रयास नहीं, फालतू का प्रयास। प्रयास मतलब वही मैं बता रहा हूँ, 10,000 गुरुकुल खोलेंगे, प्रयास ही तो है। फालतू का लक्ष्य बना के पागलों की तरह करते जा रहे हो, वो थोड़ा ना करना है। छोटी छोटी एक्टिविटीज हो जाता है, वो छोड़ दो, अभी अभी ये है बस, इसका मतलब यही है। वैसे प्रयास करो, भक्ति में क्या फर्क पड़ रहा है? ऊट पटांग प्रयास नहीं करना। ऊट पटांग समझते हो? वो क्यों करना है अभी? करो, रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए ना प्रयास के लिए, समझ रहे हो? तो हो जाएगा ठीक। मेहनत करो, गोल बनाओ, जो गोल पूरा हो उसके लिए पूरा प्रयास करो। यहाँ पे रूपक स्वामी का मतलब ये है कि उल्टा फुल्टा लक्ष्य बना के मत चलते रहो, है ना, बस ये होना चाहिए। और कैसे चलेगा कि उल्टा फुल्टा गोल है मेरा? ये 10,000 गुरुकुल उल्टा फुल्टा गोल नहीं है। वो हमारे लिए उल्टना है। वो तो आपको कोई बताएगा तब उसको तो लगेगा कि प्रभु पता क्या, आप पागल खाने से आए हो तो ऐसा गोल बनाओगे। कोई नहीं बनाता यार, बताना जरा। ये तो एक्चुअली में सही पागल वाला गोल है, लेकिन हमें ऐसा लग सकता है कि हमारा गोल पागल वाला नहीं है, बट वो पागल वाला हो। तो सीनियर से है तभी तो हम बैठे, तभी तो संघ है, तो साधु संघ है, तभी तो हमें लग सकता है छोटा मोटा, बट साधु संघ बता देंगे सीनियर यार ये छोड़ो यार, ये सब मत सोचो ऐसे। प्रभुपाद के बारे में कोई पढ़ेगा तो सोचते हैं। प्रभुपाद का गोल था पूरे संसार में सेंटर्स खोलेंगे, प्रीचिंग करेंगे, बट प्रभुपाद का रियलिस्टिक गोल भी था। प्रभुपाद ने कहा था, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया मैचलेस गिफ्ट से मैं बाहर जाऊंगा। अब प्रभुपाद ये था कि पूरे वर्ल्ड में प्रीचिंग करेंगे, मगर प्रभुपाद के रियलिस्टिक गोल्स भी थे। चलो अभी यहाँ पे सेंटर खोल दो, लॉस एंजल्स में, न्यूयॉर्क में सेंटर खोलो। प्रभुपाद एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चल रहे थे। स्ट्रैटेजी रियलिस्टिक, हाँ नहीं, गोल भी रियलिस्टिक, एक
बहुत बड़ा होता है, छोटे छोटे गोल्स भी तो होते हैं। अब प्रभुपाद के लिए प्रयास नहीं था, वो आचार्य हैं, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है ना, वो इतना बड़ा गोल करा के कर भी लेंगे। हमारे लिए ऊट पटांग है ना, अपनी औकात से सोचना चाहिए। तो वो सीनियर बता देंगे अगर नहीं समझ आ रहा तो, यार अभी मत करो, अभी तुम्हारा भक्ति खराब हो रही है, इससे फायदा क्या बताओ। भक्ति खराब होती है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग बनाते हैं, हम टेम्पल बनाएंगे 100 करोड़ का, प्रयास चाहे क्यों बनाना है यहाँ 100 करोड़ का, क्यों मतलब क्यों 100 करोड़ को क्यों बनाना है? प्रयास चाहे ना, बनाते हैं लोग, बनाया भी है। तो पागल हो गया। भगवान की सेवा में पैसे लगाना। अरे सेवा में क्या, वो प्रचार में लगा दो ना, ये ब्यास वाला मॉडल बना लो, प्रचार कर लो, अच्छा तो है, कम कम पैसे में आराम से इतना बड़ा मंदिर। प्रयास से अन्य फालतू का उठपटांग गोल है 100 करोड़ का मंदिर। 100 करोड़ के मंदिर में कौन आएगा? 200 करोड़ वाले हैं। 200 करोड़ वाले, बात सही है, इसीलिए बना रहे, प्रभुपाद का स्टाइल। इसीलिए बना रहे। प्रचार नहीं करना ना, प्रचार किसको करना है? तो प्रभुपाद का स्टाइल था। प्रभुपाद का स्टाइल ही नहीं था 100 करोड़ का बनाना। क्यों प्रभुपाद ने वृंदावन टेम्पल बनाया तब? वृंदावन में ज़रूरी था, बॉम्बे बॉम्बे और वृंदावन में इन्होंने बनाया, ज़रूरी था, जो भी कर रहे थे। बाकी प्रभुपाद कहते सेंटर्स खोलो, प्रीचिंग करो। प्रभुपाद ऐसे कोई इंटरेस्टेड नहीं थे टेम्पल्स में। प्रभुपाद ने इवनिंग का ग्रैंड बनाओ, बट प्रॉब्ली उस टाइम मूवमेंट सेट हो रहा था, तो हेडक्वार्टर तो सही होना चाहिए ना, दुनिया को पता तो लगे हेडक्वार्टर है। अब दुनिया में इस्कॉन के मान लीजिए इंडिया में 2 ही मंदिर बने हैं, बाकी छोटे छोटे सेंटर खुल रहे थे, तो कोई प्लेस भी तो होनी चाहिए जो लोग कहें यार ये है। अब तो क्या क्या करना है, अब पता लग गया सबको इस्कॉन। क्यों बड़े बड़े मंदिर पागलों की तरह? आप पैसे प्रचार में लगाओ ना, मल्टीमीडिया में लगाओ, उसको लोगों को प्रोग्राम्स करो, पैसे चाहिए होते हैं उसके लिए, फ्री में कर लो प्रोग्राम्स। सारे पैसे मंदिर में ठोक दिए, फिर कलेक्शन, फिर से कलेक्शन ले, फिर मंदिर को मेंटेन करने की कलेक्शन लो, वह पैसे लेते रहो। आप पैसे कलेक्ट करो, फ्री में सेमिनार्स करो, फ्री में आप उनको प्रोग्राम्स करो, बुलाओ लोगों को, इतना अच्छा आइडिया है। मगर नहीं, अब वो प्रॉब्लम है ना, ये प्रयास अच्छा है, मंदिर वाला 100 करोड़ का, फिर फिर 100 करोड़ और चाहिए मेंटेनेंस के लिए, यही ऐसे ही होता है ना। और फिर मंदिर चलाने के लिए लोग चाहिए, और देखो सर पे क्या क्या टेंशन है, प्रचार कब करेगा आदमी? ये सारे ब्रह्मचारी बैग लेके घूम रहे होंगे, लाइफ में ये यही चलता नहीं मंदिरों में। ये प्रयास है, बेकार है। लोगों को जोड़ने वो ऐसे भी जुड़ जाएंगे, एक डिसेंट कोई स्ट्रक्चर बनाओ, जुड़ जाएंगे लोग, आए लेक्चर करो, लोग जुड़ जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है उसमें। सो लाइक दैट, समझ क्लियर हो गया ना? तो को देखना पड़ेगा कि अननेसेसरी ज़्यादा मेहनत होती जा रही है, वो मत करो ना। तो प्रयास ये होता है, इसलिए स्मार्ट वर्क। मेहनत करके जो रिजल्ट लाता है वो मूर्ख होता है, जो बिना मेहनत के रिजल्ट लाए वो जीनियस है वही तो इंटेलिजेंट है। मेहनत करे तो कोई भी ले आएगा, वो गधा है। तो वो प्रयास क्यों करना है? स्मार्ट वर्क करो, टाइम बचाओ, भक्ति करो, बस। अत्याहारा मतलब ऐसे हम लोग कूप बनाने वाले थे, नहीं कूप बना रहे हम, ठीक है, एक तरह से प्रयास चाहिए, चलो लेबर से बनवाएंगे हम, अब हमें तो चलो उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी, हमें तो आता नहीं बनाना, पैसे दो फिर बनाओ, बीच में ख़राब भी होता है, फिर हर साल बनाते रहो। क्या है, एक कुछ अरेंजमेंट कर लो, नहीं तूरी रखने के लिए। अब तूरी रखने के लिए हम मुझे सजेशन दे रहे थे, देखिए भैया एक पूरा हम सीमेंट का बनाएंगे बिल्डिंग, जैसे होता है ना, बड़े बड़े नहीं होते बिल्डिंग्स, नहीं होती जो रूम होते हैं बड़े बड़े हॉल, प्रॉपर स्टोर्स होते हैं, प्रॉपर उसमें भर देंगे। वो भी प्रयास है, क्यों बनाना है इतना बड़ा यार?
स्मार्ट वर्क थोड़े ना है, उसको बनाने में ही पैसे ठुक जाएंगे सारे, 11-12 लाख उसी में ठुक जाएंगे, वो बेकार है। और पैसे लगाना एक बात है, लाना भी तो पड़ेगा, फिर उसमें मेहनत नहीं है, उसमें ही मेहनत है। तो आए फिर लगाओ, फिर ये एक सिंपल सॉल्यूशन ढूंढो कि वो स्टोर भी हो जाए, काम भी चल जाए हमेशा के लिए। तो हमने कर लिया ना, सिंपल कर लिया, वो स्मार्ट वर्क है। भर दो उसमें, खाते रहो, मतलब खिलाते रहो। तो स्मार्ट वर्क होना चाहिए, टाइम भी बचे, पैसे भी बचे, और ना हो गया काम, बस। क्लियर है ना? तो समझ गए नहीं प्रयास अच्छा क्या होते हैं? क्या नाम है इसका? प्रिंस। हाँ। प्रिंस। ओके, कुछ पूछना है और कुछ पूछना है? अत्याहार मतलब आपने कहा भोग है, तो भक्तों के बीच क्या भोग हो सकता है? इसको कैसे हैं? भक्तों के बीच क्या भोग हो सकता है? भोग ही तो कर रहे हो, भक्तों के बीच में ज़्यादा खाते रहते हैं आप। थोड़े शरीफ आप यहाँ बद्रिकाश में पूछो पुराने डिवोटी से क्या होता है, सब बताएंगे, सब कर चुके। अब अभी भी पता नहीं कर रहे नहीं कर रहे, मुझे नहीं पता, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं अगर कर रहे हैं तो। सब है भक्तों के बीच में भोग क्या है? कांग्रीगेशन का जाओ, वहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ, वो तो एक है ही, एक जो प्रोमिनेंट है। फिर चलो यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे अच्छा है डिवोटीज, ये तो चलो ठीक है, चलता है, ठीक हो जाती है चीज़ें। बड़े बड़े मंदिर में होता है, ब्रह्मचारी लोग अपनी गाड़ियाँ रखते हैं फंड कलेक्शन वाली, फिर घूमते रहते हैं उसके अंदर, नहीं होता नहीं है, वो घूमते रहेंगे इधर उधर, ऐश करेंगे, पैसे होते ही हैं, खाते पीते रहते हैं, चलते रहते हैं, फ़ोन रखते हैं। तुम्हें तो क्या है, ये तो भोग ही है और क्या। 4-4 सेट होते हैं, सुबह नहाएंगे तो दूसरा सेट, शाम को नहाएंगे दूसरा सेट, कुछ चमक के रहते हैं। अरे क्या है ये सब ऐसे ही, बिना प्रेस के नहीं पहनते? हाँ, बिना प्रेस के नहीं पहनेंगे, देख लो। तो ये सब क्या है, ये सब जब जब ठीक है, आप जब ज़रूरत है तब कर लो, वैसे थोड़े ना आप वैसे ही घूमते जा रहे हो पागलों की तरह। यहाँ पे एक ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे डिसेंट है, संभला हुआ है, तो अगर आपको पता ही है ऐसा होता है। ओके, फ़ोन करते रहेंगे, कांग्रीगेशन से बात करते रहेंगे पूरे दिन, वही चल रहा है, मिलाते रहो, डायल करते रहो, बात करते रहो, पड़े पड़े कॉन्टैक्ट्स बनाते रहो अपने अपने, नहीं? ओके, और क्या है? खत्म। एक और तरीका उत्साहित रहने का, जो भक्ति स्वामी ठाकुर करते थे, लोन ले लो। फिर तो भागना ही पड़ेगा चुकाने के लिए, फिर बैठ नहीं सकते आप। एक और तरीका ये, इसलिए भक्ति संत कहीं भी मठ में आते थे, लोन लेके मठ को फिर चले आते थे, तो चुकाते रहो, तो कभी दाने काम ही करना पड़ेगा, बैठ नहीं सकता खाली। तो कहने का मतलब है, अगर आप अपने को थोड़ा सा प्रॉब्लम में रखोगे तो उत्साहित रहोगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, उससे बना रहता है उत्साह। थोड़ा सा प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना आपको, तो आलसी नहीं बैठ सकते आप। ओ भैया प्रॉब्लम, ऐसे मान लीजिए आपके मतलब आपके क्या कहते हैं, कैसे कहूँ मैं, क्या बताऊँ, एग्जाम्पल है, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आलसी नहीं बैठ सकते आप। और कोई काम मतलब फ्री है तो रेस्ट करते रहेंगे, तो दिमाग में सोचो कि नवा काम कुछ क्या छेड़ना है। अरे आपको हाँ काम ऐसा लेना पड़ेगा, थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम हो तो काम चलता रहेगा, तो आप उत्साहित रहोगे। हाँ, ये जैसे हम तूड़ी का बना नहीं रहे, प्रॉब्लम्स हुई, फिर पूरा हमने हटाया, फिर बनाया, फिर हटाए, फिर बनाया, तो उससे माइंड एंगेज्ड है। अगर बन जाता बस 2 घंटे में, तो सो जाते, कुछ नहीं था, प्रॉब्लम ही नहीं। तो प्रॉब्लम्स हमारी फ्रेंड है, हमें उत्साहित रखती हैं, फ्रेंड्स है, उत्साहित रखती हैं।
मगर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वरना वो दबा देगी आपको। थोड़ी सी ले लो प्रॉब्लम, थोड़ा थोड़ा रखो तो चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ चलता रहता है, जो माइंड चलता रहेगा। ठीक है नहीं, ठीक है, ऐसा होना चाहिए थोड़ा सा। ओके, वी एंड अप देयर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।